बाबा साहब और साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज के बीच में इतना इंटरेस्टिंग रिलेशन होगा कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता उस चीज़ का। एक ट्वीट कर रहा हूँ, सवाल पूछिए लेकिन आज का तरीका अलग होगा। 10 सेकंड का वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए, मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा। वहाँ इसकी मम्मी खड़ी है, यहाँ आयना खड़ी है। ए आयना निकल बाहर। और ये बीच में है और यहाँ मैं खड़ा हूँ, हम लोग इसे पकड़ रहे हैं। नहलाना है इसको, नहलाना है। पकड़ ली, जल्दी 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 जल्दी। चलो नाव नाव नाव, अपने ऊपर डालो, अपने ऊपर अपने ऊपर अपने ऊपर। हरन ने पानी डाल ही दिया होता। कल शाम को हम ड्रोन उड़ा रहे थे और ड्रोन उड़ाते उड़ाते उसकी एक रबर बैंड होती वो खो गई और उसकी चक्कर में मैं 2 घंटे तक मेला ग्राउंड में घूमता रहा, लेकिन वो मिली नहीं। और जब मैंने नेट पे चेक किया तो वो 900 रुपए की आ रही थी। कल हरन ने लैपटॉप पटक दिया। मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहता हूँ, लेकिन कल ऐसा लगा कि यार बड़ी समस्या आ रही है, कहीं ये टूट गया, कहीं वो खो गया, ये हो क्या रहा है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है ना आपको? ये मेरा वायरलेस माइक। और मैं ना सोच रहा हूँ जो इंट्रो शूट करना है ना वो यहाँ का भी कर लूँ, भी मौसम भी अच्छा है और है ना बारिश भी नहीं हो रही है और मुझे पता है किसी भी पल बारिश हो सकती है। हमारे घर में क्या खास चीज़ है पता है, जो दूर से दिखता है कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं। मेरे घर पे है ना जो ये चक्र बने हुए हैं, एक यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है। ये हमारे नेशनल फ्लैग पर भी होता है। मेरे घर की खासियत ये है कि मेरे पिताजी को जो पेड़ बहुत पसंद है और ख़ासकर वो अशोक वाले पेड़, ये सम्राट अशोक के पेड़ माने जाते हैं, ऐसा बोला था क्योंकि नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, अशोक। पहले मुझे है ना यहाँ से ड्रोन उड़ाने में डर लगता था, मैं छत पे जाता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ड्रोन उड़ा लिया है मैंने। मतलब गाड़ियों के ऊपर रख के, नदियों के ऊपर। जब नदी के ऊपर से ड्रोन निकाला था ना तो सच में धक धक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ये गिरा तो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा, अवशेष भी नहीं मिलेंगे दिखाने के लिए। देखो ये बचा है, वो देख रहे हो कबूतर आ रहा है, वो कबूतर आ रहा है, वो कबूतर आ रहा है ऊपर से अटैक करने के लिए। वो देखो सामने क्या खतरनाक बादल निकल रहा है यार, इतनी स्पीड से निकल रहा है और मतलब मैं उसको निकलते हुए देख सकता हूँ। तो मैं हो गया है कॉर्पस की ड्राइविंग क्लास का, मुझे लगता है तो वो कैंसिल कर देगी माहौल देख के। चलना नहीं है क्या? आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या बोल रही है? गाड़ी ऊपर बैठोगे? नहीं, एक ट्वीट कर रहा हूँ, सवाल पूछिए लेकिन आज का तरीका अलग होगा। 10 सेकंड का वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए, मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा। तो हो सकता है कि है ना ये एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए, क्योंकि हमने कभी ऐसा किया नहीं। बहुत सारे लोगों को जो है कैमरे के फियर होता है और बहुत सारे कारण होते हैं, किसी का नेट नहीं चल रहा होगा, कमेंट तो आसानी से हो जाता है। तो हम छोटे थे ना तो हमको मोबाइल नहीं मिलता था, बच्चों को भी नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता है ये बच्चा जो है ना छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ का सीएम स्वयं उससे मिलने के लिए गया था। है ना बेटा, मोबाइल चाहिए आपको? नहीं मुझे तो पहले स्कूल में बोलते थे अरे बच्चे मोबाइल है, चलो शिकायत करते हैं इसकी पेरेंट्स से बोलते हैं मोबाइल लेके नहीं आना, इसको बाहर निकालो। और आजकल स्कूल ही बोलता है कि बच्चे को मोबाइल दो, उनकी क्लास लगेगी। इंटरनेट भी लगा के दो। पानी तो क्या चला रहा उड़ के, बिल्कुल गाड़ी में अटैक कर रहा है जैसे। सवाल पूछे हुए कुछ घंटे हो गए, देखें किसी ने रिप्लाई किया भी है कि नहीं किया, या मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ। तो पहले व्यक्ति हैं जिनका हम सवाल लेते हैं, इनका नाम है राकेश तनवर। ये एक ब्लॉग चैनल चलाते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो भैया आप हमारे आदर्श हो, हम आपको देखकर डेली ब्लॉग कर पा रहे हैं। थैंक्स अंजुल भैया। तो ये सवाल नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट था। थैंक यू सम्राट, थैंक यू। मेरी जाने मन बचपन के पार में ना भूल नहीं जाना रे। 3 साल के बच्चे से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? फाइनली पहली बार ये गाड़ी चला के जाएगी खुद से। फाइनली पहली बार। एक और बस, पहली बार चला रही ना, कैसे पाँव छूले। देख यहाँ गाड़ी आ सकती है साइड से एकदम से। आ सकती तो उसका भी इंतजाम है। ये धीरे 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 ले इधर ही बैठ जल्दी। अब गाड़ी देख, ऐसे करके ऐसे मोड़ना बैक और फिर ऐसे सीधी करके लेके चलना है, ठोक मत देना।
चल 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 चल, धीरे 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 धीरे। ये चल रहा है ना अभी? हाँ 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 सेकंड डालो। हाँ डाल ले, रुक गाड़ी आ रही है। हाँ ले ले। ये कॉर्बस से मोड़ के भी ले आई है। अब देखना सामने गड्ढा के, खुशी वाले गड्ढे मत कुदा देना। अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया बैक करने में। आपको पता है मम्मी खुद गाड़ी चला के गई थी आपके लिए टॉफी लेने के लिए। बोला थैंक यू मम्मी। वेलकम। आपको पता है सनी का बर्थडे है, लेकिन मैं उससे क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं, वो आगरा चला गया है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। तो जन्मदिन की मंगल कामनाएं सनी, जहां भी हो मेरा मैसेज देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वीडियो कमेंट जो हैं वो ना के बराबर आए। जो दूसरा कमेंट है वो आया है दास्तान का। भैया जी, बाबा साहब की इतनी सारी किताबों में आपकी फेवरेट किताब बाबा साहब की कौन सी है? एक बार जरूर बताइएगा। क्या है यारन, बाबा साहब के लिखे हुए हर एक शब्द मेरे फेवरेट हैं, और मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि मुझे वो किताब पसंद है, ये किताब पसंद है। हाल फिलहाल है ना, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम ये है। ये एक किताब है, बाबा साहब की लिखी हुई नहीं है, लेकिन बाबा साहब के पत्र हैं। मतलब बाबा साहब के पत्र भी मेरे फेवरेट हैं। साहू जी महाराज और बाबा साहब के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, और है ना बहुत शानदार इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है यार। जो बाबा साहब और साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज के बीच में इतना इंटरेस्टिंग रिलेशन होगा कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता उस चीज़ का। छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब के बीच में पत्र व्यवहार हुए थे। बाबा साहब से वो 1917 के आसपास मिले थे पहली बार, और 1922 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बीच में जितने भी कन्वर्सेशन हुए हैं उन सभी के लेटर्स हमें दिए हुए हैं। देखिए कितना, मतलब एक महाराज थे, महाराज जिनके सामने जाने से हमें डर लगता है। अगर आप शहर के कलेक्टर के सामने भी जाओ ना तो एक अदब से खड़ा होना पड़ता है, और कलेक्टर भी बड़े ऐंठ में रहता है। लेकिन यहाँ जो महाराज थे उनका किस तरह का बिहेवियर था ना, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं, माननीय साहू छत्रपति महाराज, हुजूर की सेवा में। कई दिनों से मेरा बेटा बीमार है। उसके स्वास्थ्य बहुत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए परिवार के साथ गांव भेजा है। गांव में उसका स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाने के कारण मुझे बुलाया गया और मैं गांव चला गया था। मुख्यनायक ऑफिस में कोई भी नहीं होने के कारण मुझे लौट के आने के लिए कहा गया और मैं लौट आया। मतलब काम इम्पोर्टेंट था। दूसरा पत्र साहू जी महाराज बाबा साहब को लिखते हैं। उन्हें ना कुछ बोल रहे हैं कि कुछ गवर्नर से कुछ अनुमति उन्हें लेनी थी, उसके बारे में बता रहे हैं। और आखिरी में लिखते हैं, मेरी बेटी बीमार होने के बावजूद भी मैं आपके काम को बीच में अड़चन नहीं आने दूंगा। अपनत्व बना रहे, यही विनती है। मतलब बाबा साहब के बेटे की तबीयत खराब है, साहू जी महाराज की बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन काम नहीं रुका, काम वो करते जा रहे हैं। ये बड़ा गजब का था ना। यहाँ बाबा साहब है ना साहू जी महाराज को बोल रहे हैं कि किसी एक चीज का अध्यक्ष आपको बनना है, तो वो क्या लिखते हैं रिप्लाई में, वो देखो जरा आप। माय डियर मिस्टर अम्बेडकर, आई एम नॉट रेडी टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आई विश वेरी मच टू बी एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ सच मूवमेंट एंड डू द वर्क वेरी जॉयफुल। हिंदी में देखिए क्या बोला उन्होंने। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मैं केवल इस संस्था का अध्यक्ष ही नहीं बल्कि संस्था का सहायक सेक्रेटरी भी बनने के लिए तैयार हूँ। यह काम मैं बहुत प्रशंसा के साथ करूँगा। साहू जी महाराज और बाबा साहब के बीच में जो संबंध था ना, वो राजा और प्रजा वाला नहीं था, वो ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों वाला था, वो भी गहरे दोस्तों वाला। साहू जी महाराज एक पत्र लिखते हैं, मुझे पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं वो, तिलक ने महारों का वर्णन गुनाहगारों के रूप में किया है। इसके बारे में उनके विरोध में कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। मतलब बाबा साहब एक अच्छे लॉयर है, उनसे सलाह ली जा रही है। अब मुझे पता नहीं है तिलक कौन से तिलक की बात कर रहे हैं। एक है ना बहुत मतलब हार्ट टचिंग वाला लेटर है इसके अंदर, जिसको मैं आपको बताऊँ ना। ये जो लेटर है ना, ये बाबा साहब ने लिखा है युवराज महाराज को, क्योंकि साहू जी महाराज नहीं रहे थे। अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा महाराज के निधन की खबर से मुझे जोरदार सदमा पहुंचा है। इस अनार्थी प्रसंग से मुझे दोहरा दुख हुआ है। उनके निधन से मैंने अपना करीबी मित्र खो दिया है। मैंने कहा था ना, दोस्त। उसी प्रकार शोषित वर्ग ने अपना महान हितकर्ता और अपने हाथ में लिए ध्येय का महान योद्धा खोया है। हम कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, कोई वेब सीरीज़ देखते हैं ना, उसमें खो जाते हैं। उस तरह से ना मैं इस किताब में खो गया था, और आखिरी में जब मैंने ये पत्र पढ़ा ना, सच में दिल सा टूट गया एकदम से। एक अलग ही लेवल की कहानी चल रही थी, और ये सब सच्चाई है। चलो कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।